नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश आयुर्वेद में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आज बात करते हैं एक ऐसी वात व्याधि की जिससे इस समय नौजवान और बुजुर्ग समान रूप से ग्रसित हैं, जिसे बोलते हैं सायटिका या आयुर्वेद में इसे गृध्रसी बोला जाता है। हमारे शरीर में सबसे लंबी सायटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से या कहीं पर दबाव आ जाने की वजह से कमर से लेकर पैरों तक दर्द, झंझनाहट और सुन्नपना जो होता है उसी को सायटिका बोला जाता है। सायटिक नर्व हमारी स्पाइन से निकलने वाली 5 नसों के मिलने से बनती है, जो कमर से पैरों की तरफ जाती है और हमारे शरीर की सबसे लंबी और करीब 2 सेंटीमीटर मोटी नस होती है। इसी में दबाव आने की वजह से सायटिका की दिक्कत आती है, जिसे हम इस मॉडल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारा स्पाइन की एनाटॉमी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको स्पाइन की एनाटॉमी और डिस्क हर्निएशन के बारे में ज़्यादा समझ विकसित होगी। तो देखते हैं L4, L5, S1, S2 और S3 इन 5 नसों के मिलकर एक मोटी नस बनती है, जो हमारे हिप रीजन से चलते हुए पीछे जांग से नीचे उतरते हुए घुटने के पीछे पॉप्लिटियल फोसा के पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टिबियल नर्व और कॉमन फिबुलर नर्व, और हमारे पूरे कमर को और पैरों की मसल्स को और नीचे सोल तक सप्लाई देती है। सायटिका या गृध्रसी को आयुर्वेद में वातज व्याधि माना गया है, अर्थात आपके शरीर में वात दोष के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण यह बीमारी होती है। आचार्य चरक ने वात व्याधियों के संबंध में कहा है, रुक्ष शीत अल्प लघुअन्न व्यवायति प्रजाग्रह विषमाद उपचाराच दोष अश्रिक श्रवणादपि। अर्थात आप बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा हल्का खाना खाते हैं, ठंडा या बासी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या रात में बहुत ज्यादा देर तक जागते हैं। इसके अलावा आपने पंचकर्म का भली प्रकार से प्रयोग ना किया हो या आपके शरीर से एक बहुत बड़े अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ हो, उसकी वजह से वात व्याधियां होती हैं और उसी वजह से गृध्रसी भी होना बहुत आम बात है। आजकल के दौर में यूथ जिम फ्रीक हो गया है और जिसकी वजह से सही पोस्चर में एक्सरसाइज ना करने की वजह से कई बार डिस्क हर्निएशन हो जाता है, जो सायटिका का मुख्य कारण है। 90% केसों में यह डिस्क हर्निएशन L5 और S1 के बीच में होता है। यह डिस्क बाहर प्रोलैप्स कर जाती है और आपकी सायटिक नर्व को कंप्रेस करने लगती है। इसके अलावा बुजुर्गों में ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस अर्थात आपकी स्पाइनल कैनाल का नैरो हो जाना, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस अर्थात आपकी एक वर्टिब्री का दूसरी वर्टिब्री के ऊपर फिसल कर चढ़ जाना, जिसकी वजह से आपका सायटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है, ट्यूमर या एब्सेस, और कुछ केसेज में मस्कुलर स्पाज्म आपकी ऑकवर्ड वर्किंग पोजीशन की वजह से या किसी स्ट्रेनस एक्टिविटी की वजह से, इस स्पाज्म की वजह से आपको सायटिका की दिक्कत हो सकती है। अब जानते हैं कि किन लक्षणों के आने पर आपको डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाना चाहिए। तो गृध्रसी या सायटिका के लक्षण बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक्तोदय गृह्यंती स्पंदते मुंह। अर्थात सायटिका का दर्द आपके कमर से शुरू होकर आपके नितंब या हिप रीजन की तरफ जाता है और जांग से होते हुए घुटने के पीछे हिस्से से काफ मसल की तरफ जाता है और नीचे पैरों के तलुओं तक दर्द होता है। इसके अलावा स्तंभ अर्थात आपको मस्कुलर स्टिफनेस होती है, तोद अर्थात सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, रुख अर्थात बहुत तेज दर्द होता है जिसकी वजह से आप रात में सो भी नहीं पाते हैं, और स्पंदन अर्थात टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस होती है। नॉर्मली सायटिका का पेन रेडिएटिंग किस्म का होता है जो कमर से पैरों की तरफ जाता है। पैरास्थीशिया और हाइपोरिफ्लेक्शन अर्थात आपके नी जर्क या एंकल रिफ्लेक्स बहुत कम हो जाते हैं और कई बार आपको मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, आपके पैरों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे आपको चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको यह लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जरूर जाना चाहिए। सामान्यतः सायटिका का डायग्नोसिस क्लिनिक पर ही आपके साइंस और सिम्टम्स के आधार पर कर लिया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख टेस्ट है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, जिसमें डॉक्टर आपको पीठ के बल लिटा देते हैं और आपको अपने पैरों को सीधे ऊपर की ओर उठाना होता है। अगर 60 डिग्री से पहले ही आपके पैरों में और कमर की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो तो माना जाता है कि आपकी सायटिक नर्व कहीं ना कहीं पर दबी हुई है। 6 हफ्ते या इससे ज़्यादा दर्द रहने पर आपको एक्सरे लंबोसेक्रल स्पाइन या MRI और CT स्कैन लंबोसेक्रल स्पाइन जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि पता लग पाए कि नर्व कंप्रेशन और डिस्क हर्निएशन कितना ज़्यादा है। अब बात करते हैं सायटिका या गृध्रसी के ट्रीटमेंट की। माइल्ड सिम्टम्स सामान्यतः 4 से 6 हफ्ते में सेल्फ रिजॉल्विंग नेचर के होते हैं, अर्थात स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 6 हफ्ते से ज़्यादा दर्द बना रहने पर या सीवियर पेन रहने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आयुर्वेद में वातशामक औषधियों से इसकी चिकित्सा की जाती है और
अग्निकर्म, अभ्यंग स्वेदन, कटिबस्ती और मात्रा बस्ती विशेष रूप से लाभदायक थेरेपियां हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये थेरेपियां की जाती हैं। जबकि एलोपैथ में दर्द निवारक औषधियां जैसे NSAIDs और सूजन कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। लोकल हीट एप्लीकेशन प्रभावित एरिया में सूजन और दर्द को कम करने का काम करती है। आप सभी दर्शकों को एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि कभी भी साइटिका का दर्द होने पर आप कंप्लीट बेड रेस्ट पर ना जाएं, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, क्योंकि यह आपकी मसल स्टिफनेस को कम करके आपको दर्द से राहत दिलाएगा। और सभी जिम गोइंग बच्चों के लिए या कोई भी परिश्रम का काम करने वाले लोगों के लिए एक सलाह है कि अपना वर्किंग पोस्चर और वेट उठाते वक्त अपने पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, ताकि आपको डिस्क हर्निएशन की या डिस्क प्रोलैप्स की शिकायत ना हो। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और योगासन आपके साइटिका के दर्द को कम करने में बहुत उपयोगी हैं। यह आपके लोअर बैक को, पीठ की मसल्स को और स्पाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और नर्व डिकम्प्रेशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है भुजंगासन या कोबरा पोज, शलभ आसन या लोकस्ट पोज, सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज और वज्रासन, जो आपके पोस्चर को भी ठीक करता है और आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। MRI रिपोर्ट्स में डिस्क हर्निएशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से नर्व कंप्रेशन होने पर कई बार पैरों की तरफ बहुत भयानक दर्द होना, दोनों पैरों में सुन्नपना आ जाना या मसल वीकनेस होने पर आप किसी न्यूरोसर्जन से मिलकर सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सही समय पर इलाज ना करवाने पर साइटिका के कई सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे यूरिनरी और बाउल कंट्रोल खत्म हो जाना, जिसकी वजह से आप अपने मलमूत्र त्याग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, फुट ड्रॉप हो जाना, आपकी मसल वेस्टिंग होना और गंभीर परिस्थितियों में कमर से निचले हिस्से में पैरालाइज हो जाना बहुत आम बात है। इसलिए सही समय पर अपने लक्षणों को पहचानें और सही समय पर सही डॉक्टर से उपचार करवाएं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।